हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज को जानने से पहले हम जान लेते हैं मूलधन। ठीक, इसको जानने से पहले अभी हम मूलधन जान लेते हैं, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखिए मूलधन क्या होता है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है ये जान लेते। जैसे मान लीजिए बैंक या साहूकार या कोई भी जो शुद्ध पैसा चलाता हो, शुद्ध पे चलाने वाला कोई भी हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बैंक या साहूकार है, इससे मैंने पैसा लिया 1000 रुपया कर्ज, यानी इससे मैंने कर्ज लिया। क्या लिया? कर्ज लिया इससे 1000 रुपया। तो कर्ज मैंने लिया 1000 रुपया, और इस कर्ज को हम कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद हमने इसको 1500 रुपया दिया। इस बैंक को मैंने 1500 रुपया दिया। ठीक, तो जो मैंने कर्ज लिया यानी कि 1000, तो 1000 मैंने कर्ज लिया, तो वो मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। यानी बैंक या साहूकार से जो पैसा कर्ज के रूप में लिया जाता है, वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। या कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन हम कर्ज के रूप में लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक, तो मूलधन क्या है समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग ब्याज। तो अब यहाँ पे मैंने 1000 रुपया लिया 1000 रुपया मैंने लिया। 1000 के बदले में मैंने 1500 रुपया इस बैंक को दिया, या साहूकार से लिया तो उसको दिया। ठीक है, तो मैंने 1500 रुपया दिया। तो कितना अधिक दिया? देखिए मैंने 1000 लिया, लेकिन देना कितना पड़ा मुझे? 1500 रुपया। तो 1500 रुपया यानी कि हम 500 रुपया अधिक मुझे देना पड़ा। 500 रुपया क्या हुआ? अधिक देना पड़ा। तो जो 500 रुपया अधिक दिए हैं, वही हमारा क्या है? ब्याज है। वही क्या है? हमारा ब्याज है। यानी कि हमने 1000 के बदले में 500 रुपया अधिक दिया, यानी कि 1500 रुपया दिया, तो ये मेरा ब्याज है। तो ब्याज क्या है समझ में आ गया आपको। अब आता है हमारा टाइम यानी कि समय। टाइम यानी कि समय। अब टाइम क्या होता है ये जान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपया लिया और 1500 रुपया दिया, तो 1000 के बदले में 1500 रुपया मैंने दिया, और जितने दिन के बाद दिया, यानी 1500 रुपया मैंने जितने दिन के बाद दिया, वही मेरा क्या है? समय है। ठीक है ना, वही क्या है? टाइम है। 1 वर्ष में या 1 महीना या 2 माह या 3 माह, यानी जितने माह या वर्ष में मैं दिया, वही हमारा क्या है? समय है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने 6 माह बाद दिया, 6 माह बाद दिया, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। या 2 वर्ष
2 वर्ष में दिया, ठीक है ना, 2 वर्ष में दे दिया, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो ये टाइम है। तो आया समझ में। और दर समझ लीजिए, दर क्या होता है ये जान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए जब हमने 1000 के बदले में 1500 रुपये दिया और मान लीजिए 2 वर्ष, ठीक है, इसको मैंने 2 वर्ष में दिया, इसको मैंने 2 वर्ष में दिया 1500 रुपया। तो जो 2 वर्ष में मैंने 1500 रुपया दिया, तो ये किसी दर के हिसाब से दिए होंगे, ठीक है, जो दर को हम परसेंटेज में लिखते हैं, दर को हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो ये कुछ न कुछ परसेंट के दर से मैंने 1500 रुपया दिया। तो ये हमारा क्या है, जिस परसेंट के दर से मैंने दिया होगा वो हमारा दर है, यानी कि रेट है, ठीक है, दर यानी कि रेट है। आया समझ में। मिश्रधन आपका एक है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट, ठीक, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट क्या होता है जानते हैं हम लोग। जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आई ब्याज, इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट ब्याज हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी कि हमने कहने का मतलब ये है कि हमने 1000 रुपया लिया था, 1000 के बदले मैंने दिया 1500 रुपया, 1000 के बदले 1500 रुपया दिया, यानी कि कितना अधिक दिया, तो 500 रुपया मैंने अधिक दिया। तो ये हमारा हो गया आई, ये हो गया पी। तो यही दोनों मिलाकर दोनों का योग जो है हमारा क्या है, अमाउंट है। अर्थात जो 1500 रुपया मैंने दिया वो हमारा क्या जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। जो 1500 मैंने दिया वो मिश्रधन हो जाएगा। अब आया समझ में आपको। सॉरी। तो मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, समय क्या है, मिश्रधन क्या है, दर क्या है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब कुछ पॉइंट आपको याद रखने की चीज है, आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक पहला पॉइंट मान लीजिए कि जो आई होता है, ठीक है, आई पी आर और टी के क्या होता है, समानुपाती, समानुपाती होती है, ठीक है ना। समानुपाती जो आई है वो इससे क्या है, समानुपाती है, ठीक। अब ये कहा जाए कि यदि मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, यदि हम मूलधन में वृद्धि करते हैं, मूलधन में कुछ वृद्धि कर, जैसे मान लीजिए हमने 20% बढ़ा दिया। जब हम मूलधन में 20% बढ़ाएंगे तो हमारा ब्याज भी क्या होगा, 20% बढ़ जाएगा, ब्याज भी 20% बढ़ जाएगा। यानी कि इसका क्वेश्चन ये आता है, यदि हम मूलधन किसी निश्चित दर और समय पर मूलधन को हम 20% बढ़ाएंगे तो हमारा ब्याज में क्या वृद्धि होगा, तो ब्याज भी क्या होगा, 20% बढ़ जाएगा। यदि हम मूलधन में 50% बढ़ाएंगे तो ब्याज भी 50% बढ़ जाएगा आपका, ये भी 50% बढ़ जाएगा। अब आया समझ में। या मूलधन को हम 2 गुना कर दें, ठीक है, 2 गुना कर दें, ये भी 2 गुना हो जाएगा, ब्याज भी क्या जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि मूलधन को हम 5 गुना कर दें तो ब्याज भी 5 गुना बढ़ जाएगा। ये है, इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपका, ठीक है, कि मनोज ने एक सेठ से 5000 रुपया लिया, यानी 5000 जो हुआ हमारा पी हो गया, एक सेठ से 5000 रुपया लिया, ठीक है।
5,000 रुपया लिया, ठीक। तो 10% यानी कि आर दे दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितनी हो गया, यानी हमारा ब्याज का मतलब साधारण ब्याज, ब्याज यानी कि साधारण ब्याज यानी कि आई पूछ रहा है, ठीक। साधारण ब्याज पूछ रहा है आई कि यानी कि उसके साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ फार्मूला जैसे मान लीजिए आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा मूल फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को लोग यूज करते होंगे, आप भी पढ़े हैं, इस फार्मूले के जानते भी होंगे, ठीक है ना। इस फार्मूले का यूज जो है आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं इस फार्मूले का यूज कैसे करूंगा आप बस देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप न करिएगा। तो आइए हम इसका यूज देखते हैं बिल्कुल नए तरीके से, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग साधारण ब्याज, ये देखिए। तो हमें निकालना है आई, ठीक है ना। तो आई बराबर निकालना है कितना, ये P यानी कि 5,000 यानी 5,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दूनी के 20, 10 दूनी के 20 बटा 100, 2 जीरो खत्म, यानी 5 दूनी 10 यानी कि 1,000 रुपया आपका इसका ब्याज निकल गया। यानी आई हमारा कितना आ गया, 1,000 रुपया आया। समझ में, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं। जो हमारे टाइम और रेट दिए रहेंगे यानी कि दर और समय दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एक और ये तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप भिन्न के रूप में बदल लीजिए। तो 10 का कि 10 दूनी के 20, 20 का यदि निकालते हैं हम 100 यानी कि इसको भिन्न बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। ये कितना आ जाएगा, 1/5, ठीक है। तो उस 1/5 निकल गया तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 5,000 इंटू 1/5 यानी कि 1,000 रुपया आपका आ गया। यहाँ से हमें बहुत सिंपल से बिना हल किए आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये पता है कि 20% का उसका भिन्न कितना होगा तो आप बिना हल किए, बिना पेन का यूज किए आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 400 रुपये यानी का मूलधन, 400 रुपये का मूलधन यानी कि मूलधन दे दिया 400 रुपया, ठीक है। 400 रुपये का मूलधन पर कितने वर्षों यानी कितने वर्षों टाइम पूछ रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। यानी कि आपका टाइम पूछ रहा है, आर दे रहा है 5% और आई दे दिया है 100 रुपया, ये दे दिया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इसके लिए क्या करना है हमें, ठीक। अभी हमने बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हम ये लिखेंगे कि 100/400 इंटू 100 यानी कि T इंटू 5% यानी कि 5 कर लीजिए, सिर्फ 5 T इंटू 5, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये 25 और यहाँ से ये कट गया 5 यानी कि T इक्वल टू आ गया 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में 400 रुपये का ब्याज 100 रुपया होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लिया। हमने आपसे बताया कि इन दोनों का करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे आर और टी का। तो आर और टी यानी कि 5 इंटू टी कर दिए, है समझ में, बस यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि वह राशि क्या है जिस पर, यानी कि वह राशि क्या है, पी पूछ रहा है, वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में
उसका ब्याज जो है 1200 रुपया हो जा रहा है। यानी कि ये दे दिया है, हमारा पी पूछ रहा है। ठीक है, ये दे दिया, पी पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, यानी कि 1200 बटे पी, 1200 बटे पी इंटू 100 इक्वल टू 20 तिहाई 60। यहाँ से कटा दीजिए आप, यहाँ से कटा देंगे तो ये आएगा आपका 20, आएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन पी इक्वल टू 1, यानी कि पी इक्वल टू आएगा आपका 2000 रुपया। पी इक्वल टू आ गया आपका 2000 रुपया, यानी कि 2000, यानी जो निकल रहा है मूलधन हमारा वो 2000 रुपया है। आया समझ में? तो 3 वर्ष के लिए 1200 रुपया होगा। समझ में आ गया आपको? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि 1200 रुपये का मूलधन, यानी कि 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपया, 2 वर्ष में 240 रुपया साधारण ब्याज के रूप में देगा, यानी कि आई इक्वल टू 240, यानी कि वो किस दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से देगा, कितना 240 रुपया देगा। तो हमारा आर ज्ञात करना है, तो भाई करिए 240 बटे 1200 इंटू 100 इक्वल टू RT, यानी कि 2R हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 12 दूनी के 24 यानी कि 20 आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया तो 10 आ गया, यानी कि R इक्वल टू आ गया 10%। R इक्वल टू 10%। बताइए कितना इजी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आज आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। धन्यवाद।